आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटे से डिसीजन की जो हम वेरी अर्ली ऑन ले लेते हैं, पर इसमें थोड़ी सी भी गलती होने पे हमें लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसे ढंग से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आदिश गोयल एंड हेल्पिंग मनी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इन्वेस्टिंग में ऐसा क्या डिसीजन लेते हैं जो हमें इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो जैसे ही हमारी कुछ अर्ली एज में कुछ अर्निंग स्टार्ट होती हैं और हमारी इनकम 5 लाख को क्रॉस करने लगती है, तो हम सबको पता होगा कि एक इनकम टैक्स की तलवार हमारे सिर पे लटकने लगती है। और इसी को टैकल करने के लिए हम अपनी फ्रेंड फैमिलीज़ या कुछ फाइनेंशियल गुरुज के पास जाते हैं। हम पता करते हैं कि क्या कर सकते हैं भाई, कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि एक ATC नाम की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके उसे अपनी सैलरी के पार्ट से ही अलग करा सकते हैं। तो बेसिकली हमें उस पर कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत पॉपुलर 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, PPF एंड ELSS। तो मोस्ट लोग PPF चूज कर लेते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपके फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, PPS इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरी करता है। पर है क्या ये, इसको एक एक लाइन से समझ लेते हैं। तो PPF है क्या? बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा गवर्नमेंट को लोन पे देते हो और वो इस पैसे को यूज करके आपको इंटरेस्ट वापस कर देती है। और ELSS क्या है? बेसिकली एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, पर जहां गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आप थोड़े टाइम तक अपना पैसा रखो। तो 3 साल का लॉक इन है, और ऐसे ही PPF में 15 ईयर्स तक का लॉक इन है। मोटा मोटा सा देखें तो PPF को जनरली सिक्योर माना जाता है कि आप गवर्नमेंट को दे रहे हो पैसा, और ELSS को जनरली रिस्की माना जाता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी है। पर PPF आपको 7 से 8% तक के रिटर्न देते हैं, और ELSS ऑन द अदर हैंड 16 to 18% तक के रिटर्न देते हैं। और PPF में 15% का लॉक इन है और यहाँ 3 इयर्स का। एंड PPF को तो इतना सिक्योर माना जाता है कि बाई चांस कोई बंदा बैंकरप्ट भी हो जाए तब भी गवर्नमेंट उसके PPF के पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। इसीलिए मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, सिक्योरिटी सही है, बढ़िया है, तो PPF में चलते हैं, इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं। एंड ये डिसीजन वो एक बार लेने के बाद वो इसको कंटिन्यू करते रहते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एक बार हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर आप ऐसा ही करते रहे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप ईयरली 1.5 लाख रुपीज़ डाल रहे हो, क्योंकि आपको उसी का डिडक्शन मिलता है। अगर आप 25 ईयर्स तक ऐसा ही करते रहे बिना देखे, तो आप 37 लाख रुपीज़ डाल दोगे, पर आपको 1.8 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है। तो PPF इतना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप इसकी दूसरी साइड ELSS में इन्वेस्ट करते थे और आपको 18% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है कि 1.5 लाख रुपीज़ डाल रहे हो 25 ईयर्स तक, तो इसमें भी सेम 37 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट करते, पर जो इसमें आपको फाइनल अमाउंट मिलता वो होता 6 करोड़। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने एक्जैक्टली सेम मेहनत करी, सब कुछ सही किया। एक साइड आपने PPF में इन्वेस्ट किया और आपने एक साइड ELSS में। तो एक साइड आपको 1 करोड़ और एक साइड आपको 6 करोड़, आपका सीधा सीधा 5 करोड़ का नुकसान हो गया 25 ईयर्स में। तो इसे हम कह भी सकते हैं कि हर 5 साल में आपका 1 करोड़ का, या फिर हर साल आपका 20 लाख तक का नुकसान हो रहा है। हर साल हम 20 लाख तो कमा भी नहीं रहे जितने का हम नुकसान कर दे रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से। एंड यहाँ मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये मैथमेटिकल फिगर्स हैं, आप खुद भी फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के देख सकते हो। एंड ये 18% का कुछ रिटर्न ज़्यादा लग रहा होगा, और कुछ केसेस में हो भी सकता है, पर इंडियन मार्केट्स की बुलिशनेस देखें तो ये रिटर्न्स आपको काफ़ी मॉडरेट लगेंगे। एंड काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ये मान रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में 18 से 20% तक के रिटर्न्स आने वाले ईयर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ये कहा है कि जो निफ्टी 15,000 पे दिख रहा है वो भी आपको कुछ टाइम में 1 लाख पे जाता हुआ दिखेगा। पर हाँ, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स में से डिसएग्री कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि PPF भी एक बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, PPF सही में एक बढ़िया ऑप्शन है, पर हाँ, हमें चीज़ें अपने हिसाब से देखनी होती हैं। मेजोरिटी ऑफ मेरी जनता एक यंग पॉपुलेशन है जिनका मेजोरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे आप पैसा लोन पे दे रहे हो। आप पैसा लोन पे कितने दे रहे हो? तो आपने पैसा बैंक में रख रखा है, तो आप पैसा बैंक को लोन पे दे रहे हो 3% के इंटरेस्ट में, या फिर आपने FD में डाल रखा है तो आप FD में 7% के इंटरेस्ट पे बैंक को लोन पे दे रहे हो। पर किसी यंग इन्वेस्टर के लिए इससे ज़्यादा कुछ रिस्की हो ही नहीं सकता कि उसका मेजर एलोकेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। उसे अपना एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में करना चाहिए, और एक गोल्डन थंब रूल के लिए उसे मैक्सिमम अपनी एज जितनी परसेंटेज ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखनी चाहिए। तो अगर आप 20 ईयर के हो तो आपको 20% ही अपना पैसा सेविंग अकाउंट, FD, PPF इन सब चीज़ों में रखना चाहिए, बाकी 80% आपको इक्विटी में रखना चाहिए। वरना इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट आप लाइफ भर काम करके भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि यहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर आती है कि जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करता है और जो जितना टाइम मार्केट्स में रहता है उतना ही फ्रूटफुल उसे रिजल्ट मिलता है। एंड अगर अभी भी किसी को ये डाउट है कि PPF तो सेफ थे, ELSS तो रिस्की है, तो मैं कहूँगा कि आप ELSS को भी 15 ईयर्स तक होल्ड करो और फिर देखो, आपको उनको 3 ईयर्स में विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जितना टाइम रखोगे वो सारी वॉलेटिलिटी को झेल लेगा। और मैं ये आपके साथ ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये नीचे लाइट ग्रीन में आपका PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड ये ऊपर ELSS का है। तो इस ग्राफ से देखें तो
एक मार्केट क्रैश ही ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आपकी ELSS के रिटर्न PPF के रिटर्न्स के बराबर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल अदर केसेस में ELSS के रिटर्न्स PPF से बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो इसको अब यहीं कंक्लूड करते हैं। और अगर आप भी अपने अर्ली टीन्स में हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि PPF में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाने की बजाय आपको इक्विटी और ELSS चूज़ करने चाहिए। तो इसको अब यहीं कंक्लूड करते हैं। और मैं अब आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने अर्ली टीन्स या वेरी यंग एज में हैं तो आपको इक्विटी और ELSS में जाना चाहिए बजाय कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि PPF। और अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना है तो हम एक बिगिनर फ्रेंडली म्यूचुअल फंड सीरीज़ ला रहे हैं एंड हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट तो चल ही रही है। तो इनमें से कोई भी कंटेंट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पीस।